बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडन के चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि साइनस नोड को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए थे, ठीक होगी बात। ये देखें, ये आपका पूरा सिस्टम था ना, कंडक्टर सिस्टम। तो साइनस नोड को हम यहाँ पे पहले डिस्कस पार्ट 1 की वीडियो में कर चुके थे। पार्ट 2 की वीडियो के अंदर इंटर नोडल पाथवेज, एवी नोड, एवी बंडल, पुरकिंजी फाइबर्स, इनको हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटर नोडल पाथवेज आते हैं। क्या मतलब है कि आपके राइट एट्रियम में, आपको पता है सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल वॉल पे एक नोड मौजूद है जिसको हम कहते हैं साइनस नोड। मिसाल के तौर पर समझें, ये आपके पास राइट एट्रियम है, ठीक है। यहाँ नीचे आपके पास राइट वेंट्रिकल होगा, यहाँ आपके पास दूसरा एट्रियम होगा, ये आपके पास राइट एट्रियम है। इसकी सुपीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर साइड पे कुछ यहाँ पे करके आपके पास एक साइनस नोड मौजूद है, ठीक हो गई बात। अब एवी नोड तक आने के लिए ये देखिए, ये साइनस नोड मौजूद है और साइनस नोड से एवी नोड तक 3 कंडक्टिंग आपके पास पाथवेज हैं। पहला पाथवे जो है वो आप देख रहे हैं साइनस नोड से ये एंटीरियर वॉल से होता हुआ जा रहा है, ठीक। दूसरा पाथवे आप देख रहे हैं, ये देखें, ये लेटरल वॉल से होता हुआ आ रहा है। और तीसरा पाथवे अगर मैं आपको बताऊं तो ये है जो कि पोस्टीरियर वॉल से होता हुआ आ रहा है। तो ये तीनों पाथवे साइनस नोड से निकल के आपके एवी नोड तक पहुंच जाते हैं, ठीक हो गई बात। इन तीनों को एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, एंटीरियर को हम एंटीरियर पाथवे कहते हैं, लेटरल को हम मिडल पाथवे कहते हैं और पोस्टीरियर को हम पोस्टीरियर ही कहते हैं। तो ये एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर इंटर नोडल पाथवेज हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। यहाँ पे उनकी लोकेशन को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। और एक ये बात आपको बताई हुई है कि देखें, जैसे ही साइनस नोड ने इम्पल्स जनरेट की, उसने सारे एट्रिया के मसल्स को एक्टिवेट कर दिया, एक्शन पोटेंशियल चला गया एट्रिया के। लेकिन एट्रिया के मसल से भी, वैसे तो एट्रिया के मसल से भी आहिस्ता आहिस्ता पैगाम यहाँ तक पहुँच ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एट्रिया के मसल्स में पैगाम बहुत स्लोली ट्रेवल करेगा। ये जो पाथवे है इनमें से बहुत तेजी से ट्रेवल करके यहाँ तक आ जाएगा। तो एवी बंडल तक पहुंचने के लिए एट्रिया के मसल स्लो, और ये एक बहुत फास्ट पाथवे होता है क्योंकि ये कंडक्टिंग फाइबर्स हैं, इनका काम ही कंडक्ट करना है, इनका कॉन्ट्रैक्शन में खास रोल नहीं है। तो ये बहुत तेजी से पैगाम पहुंचा देते हैं आपके एवी बंडल के पास। अब एक मसला है, अगर फौरन पैगाम पहुंच गया एवी बंडल के पास और आगे पहुंच गया वेंट्रिकल्स तक, तो वेंट्रिकल तो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि वेंट्रिकल्स थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। उसका हल क्या है? हल ये है कि एवी बंडल के अंदर इम्पल्स को गुजरने में टाइम लग जाता है। क्या होता है, एवी बंडल के अंदर इम्पल्स बड़ा स्लोली ट्रेवल करती है, या एवी नोड कह लें कि इम्पल्स को टाइम लगवाता है, इम्पल्स को स्लोली ट्रेवल करना देता है। इम्पल्स की ट्रेवलिंग में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स तक पैगाम थोड़ा सा लेट पहुंचता है। किस तरह से पहुंचता है? अच्छा, पहले तो स्ट्रक्चर देख लें जो मैंने आपको बताया था। ये तीनों इंटरनोडल पाथवे जो है वो एवी नोड के पास आ गए, एवी नोड से आगे एवी बंडल, और एवी बंडल से आगे आपके पास पुरकिंजी फाइबर्स चले जाते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई। इंटरनोडल पाथवे का जो डिस्कस करना था कर लिया। अब हम देख रहे हैं एवी नोड। एक बात गौर करने की है, साइनस नोड पे इम्पल्स जनरेट होने के 0.03 सेकेंड बाद यहाँ तक इम्पल्स पहुँच गई। यानी कि इन्होंने इतनी तेज़ी से इम्पल्स पहुँचाई कि 0.03 सेकेंड में यहाँ तक इम्पल्स पहुँच गई, ठीक है। लेकिन एवी नोड के अंदर इम्पल्स को ट्रेवल करते करते 0.09 सेकेंड्स लग गए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, एवी नोड के अंदर ही ट्रेवल करते करते इम्पल्स को ऑलमोस्ट 0.09 सेकेंड्स मजीद लग गए। तो 0.09 सेकेंड इसके अंदर लग गए, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं 0.12, ठीक। और फिर एवी नोड से आगे एवी बंडल के अंदर मजीद 0.04 सेकेंड लग गए, ठीक। तो 0.03 प्लस 0.09 0.12, 0.12 प्लस 0.04 0.16। मैं ये कह सकता हूं कि साइनस नोड पे इम्पल्स जनरेट होने के 0.16 सेकेंड बाद ये इम्पल्स आपके वेंट्रिकल तक पहुंचती है, ठीक हो गई बात। इम्पल्स वेंट्रिकल में आगाज करती है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। कि ये स्लो डाउन हो रहा होता है आपके अंदर एवी नोड के अंदर। इम्पल्स यहाँ पे बड़ा ऊपर से तो बड़ी तेजी से यहाँ तक आई थी, लेकिन इसके अंदर ट्रेवल करते करते 0.9 सेकंड लग गए, फिर 0.09 सेकंड लग गए, फिर 0.04 सेकंड मजीद लग गए। यहाँ पे इम्पल्स बड़ा स्लोली ट्रेवल करती है और फिर आपके पास पहुंचती है वेंट्रिकल्स तक। तो ये देखिए, ये 0.16 सेकंड लेट आपके पास वेंट्रिकल्स तक पहुंच रही है। इस 0.16 सेकंड के अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा, कॉन्ट्रैक्ट करके अब एट्रिया रिलैक्स है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएंगे, सॉरी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे,
ठीक हो गई बात। तो अब आगे देखते हैं, मैंने जो बात पहले आपको वैसे बता दी है वो अब बुक में कहाँ लिखी हुई है। द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड डिलेज द इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स सिर्फ इसी के थ्रू पहुंच सकती है, क्योंकि बाकी सारा एट्रिया और वेंट्रिकल आपको पता है एक फिब्रस टिश्यू से सेपरेटेड होता है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये बात बता चुका हूं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक फिब्रस टिश्यू होता है, जिस वजह से एट्रिया से इम्पल्सेस वेंट्रिकल में नहीं जा सकती। ठीक है, सिर्फ ये एक एवी नोड के थ्रू इम्पल्सेस जाती हैं एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। मैं व्हाइट बोर्ड पे शो करता हूँ आपको। ये देखें, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, और एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट किया है फिब्रस टिश्यू ने। ठीक है, ताकि एट्रिया के मसल से इम्पल्सेस वेंट्रिकल के मसल में डायरेक्टली ना चली जाएं। हाँ, एक रास्ता है ये एवी नोड, एवी नोड के थ्रू जा सकती हैं, लेकिन एवी नोड के अंदर चूंकि कंडक्शन बहुत स्लो है, इसलिए इम्पल्सेस जब एट्रिया से एवी नोड तक आती हैं, एवी नोड में कुछ 0.9 सेकेंड, फिर मजीद 0.04 सेकेंड लगता है, फिर जाकर वेंट्रिकल तक पैगाम पहुंचता है। अगर ये फिब्रस टिश्यू ना होता तो क्या नुकसान होता? एट्रिया के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते, साथ ही पैगाम वेंट्रिकल में भी चला जाता, वेंट्रिकल के भी, दोनों साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते। अब क्या होता है, एट्रिया के मसल कोई तकरीबन 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और मोहतरम वेंट्रिकल्स को इम्पल्स पहुंचती 0.16 सेकेंड बाद है। ठीक, तो 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करके फारिग हो चुका होता है, फिर जाकर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एवी बंडल में से गुजरते गुजरते काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक हो गई बात। तो ये डिले करता है आपका एवी बंडल, ये उन्होंने बताया हुआ है कहाँ पे 0.09 सेकेंड लगा, फिर उसके बाद 0.04 सेकेंड लगा। टोटल अगर देखा जाए तो एवी नोड प्लस एवी बंडल के अंदर कितना टाइम लग गया? 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 0.13 सेकेंड लग गया। लेकिन साइनस लोड से लेके एंड तक देखा जाए तो टोटल 0.16 सेकेंड लेट पैगाम पहुंचता है वेंट्रिकल्स तक। अच्छा, ये जो कंडक्शन स्लो हुई है एवी नोड के अंदर, इसकी क्या वजह यार? ये तो कंडक्टिंग फाइबर्स हैं, ये इतना टाइम, ये जो इन्होंने इतना डिले प्रोड्यूस किया है 0.09 सेकेंड का, ये कंडक्शन स्लो क्यों होती है एवी नोड्स के अंदर? पता है उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न ये है कि एवी नोड के जो सेल्स होते हैं उनकी इंटरकैलेटेड डिस्क में नंबर ऑफ गैप जंक्शंस बहुत थोड़े से होते हैं, जिस वजह से एवी नोड के एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और छोटे 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 सेल्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, जिस वजह से टाइम एवी नोड के अंदर इम्पल्स को इतने छोटे से एवी नोड के अंदर गुजरते गुजरते भी टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे सेल हैं और हर सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए बहुत थोड़े से गैप जंक्शंस हैं, इसलिए एवी नोड के अंदर डिले होता है, टाइम लग जाता है, स्लो कंडक्शन होती है। ठीक हो गई बात। अब जब एवी नोड से एवी बंडल से पैगाम पहुंच गया वेंट्रिकल के पहले, मतलब पुर्किंजी फाइबर को पैगाम पहुंच गया, ओए होए होए होए, अब वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत स्पीड के साथ सारे वेंट्रिकल्स में एकदम मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर जिस तरह एवी नोड में स्लो स्लो कंडक्शन हुई है, आगे भी स्लो स्लो कंडक्शन होती तो वेंट्रिकल के कुछ मसल को पहले इंपल्स मिल जाती, कुछ मसल को बाद में इंपल्स मिलती, तो ये तो मसला बन जाता, वेंट्रिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो होता क्या, जब पुर्किंजी फाइबर है उनके अंदर तो कंडक्शन बहुत तेज होती है। उसकी क्या वजह है? जो वजूहत यहाँ पे थी उसको ऑपोजिट यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे गैप जंक्शंस बहुत कम थे, यहाँ पे गैप जंक्शन बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे सेल का साइज थोड़ा छोटा था, यहाँ पे सेल्स का साइज बहुत लंबा लंबा, जिस वजह से कंडक्शन बहुत स्पीड से होती है। ठीक हो गई बात। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना कंडक्शन की स्पीड और किस तरह से होती है और क्या उसमें डिफरेंस है, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिएगा, कंसिडर कीजिएगा, ये आपके पास एवी बंडल है, यहाँ पे इम्पल्स आती है, छोटे से गैप जंक्शन हैं, थोड़ा टाइम लगा यहाँ तक आई, फिर साथ ही अगले सेल में जाना पड़ गया, लो जी फिर थोड़ा सा मसला बना, फिर साथ ही दोबारा सेल की बाउंड्री आ गई, अगले सेल में जाने के लिए दोबारा इंटरकैलेटेड डिस्क, तो यहाँ पे स्लो कंडक्शन हो रही है एवी बंडल के अंदर। जबकि पुर्किंजी फाइबर में पहला नंबर तो ये कि फाइबर ही बहुत लंबा है, ये देखो जी लंबा फाइबर था, ये बड़ी तेजी से इम्पल्स आई। उसके बाद इंटरकैलेटेड डिस्क में भी इतने ज्यादा गैप जंक्शन थे कि यहाँ भी उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा साइड बदलने में, फौरन ही अगली साइड पे गई, और फिर अब सेल के अंदर तो टाइम ही नहीं लगता ना, बहुत तेजी से गई। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर देखें, साइनस नोड से तेजी से इंटरनोडल पाथवे से यहाँ तक आई इम्पल्स, ये देखें ये यहाँ से तेजी से आई, फिर यहाँ पे गुजरते गुजरते बड़ा टाइम लगा, एवी बंडल के अंदर बड़ा टाइम लगा, वंस वेंट्रिकल में आ गया फिर बहुत तेजी से फैल गया। ठीक, यानी यहाँ इम्पल्स तेज है और पुर्किंजी फाइबर पे तेज है, यहाँ पे डिले है। ये डिले क्यों है? ताकि
एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, उसके बाद हम वेंट्रिकल से कहें भाई आप भी कॉन्ट्रैक्ट करो। तो यही बात वो आपको बता रहे हैं कि परकिंजी फाइबर्स वेरी लार्ज फाइबर्स होते हैं और इनके अंदर वेलोसिटी जो है वो 1.5 to 4 मीटर्स पर सेकंड होती है। तो ये वेलोसिटी अबाउट 6 टाइम्स ज़्यादा है आपके बाकी फाइबर से, और अगर मसल फाइबर से देखा जाए फिर तो कोई 150 टाइम्स ज़्यादा, यानी परकिंजी फाइबर के अंदर बहुत स्पीड होती है। उसकी वजह आपको बता दिया कि इसके अंदर सेवरल रीजंस हैं, वेरी फ्यू मायोफिब्रिल्स हैं, इंटरकैलरी डिस्क में गैप जंक्शंस बहुत ढेर सारे हैं, और उसके अलावा आपको पता है कि फाइबर की लेंथ बहुत लंबी है। ठीक हो गई। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली परकिंजी फाइबर के बारे में। कंडक्टिंग सिस्टम की हमने सारी बातों को डिस्कस कर ली है। अब थोड़ा मजीद हम देखते हैं वन वे कंडक्शन थ्रू द एवी बंडल। एक बात बड़ी अच्छी है, ये जो एवी बंडल है ना, इसके थ्रू शुक्र है होती वन वे कंडक्शन है। इसका क्या फायदा या नुकसान है? देखो सीधी सी बात है, पैगाम आपका आया था, या बल्कि मैं आपको हार्ट पे शो करता हूँ, ये देखें मैसेज आपका आया एट्रिया से इधर, और इधर से आगे जाना था वेंट्रिकल्स पे। अगर मैसेज यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से वापस एवी बंडल में आ जाए और वापस एट्रिया में चला जाए तो आपका एरिथमिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, हार्ट का रिदम तबाह बर्बाद हो जाएगा। वेंट्रिकल के साथ फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर एट्रिया वेंट्रिकल, कोई जनाब रिदम बेड़ा गर्क हो जाएगा, सर्कस मूवमेंट स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने ऐसा एवी बंडल बनाया हुआ है जो सिर्फ ऊपर से नीचे मैसेज को लेके आता है, नीचे से ऊपर मैसेज को नहीं लेकर जाता। हाँ, कुछ अब नॉर्मेलिटीज, कुछ पैथोलॉजी जैसी हैं जो नीचे से ऊपर भी लेते हैं, लेकिन नॉर्मली सिर्फ वन वे पाथ होता है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं वो कोर्स ऑफ द परकिंजी फाइबर्स, कि परकिंजी फाइबर्स पहले जो है वो एपेक्स ऑफ द हार्ट की तरफ आते हैं, फिर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, फिर दोनों एपेक्स तक कंप्लीटली आके फिर बेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये अगर आप देखें परकिंजी फाइबर्स को तो ये डिवाइड हो गए, ये देख रहे हैं एपेक्स ऑफ हार्ट की तरफ आ रहे हैं पहले, यानी यहाँ पे, फिर टर्न कर गए वापस बेस ऑफ द हार्ट की तरफ जाना शुरू हो गई। ये आप देख रहे हैं परकिंजी फाइबर किस तरह से वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर स्प्रेड हो रहे होते हैं पूरी तरह से। परकिंजी फाइबर शुरू से लेके आखिर तक पैगाम को पहुंचाने में सिर्फ 0.03 सेकेंड लगाते हैं। इतने थोड़े से टाइम में परकिंजी फाइबर पैगाम को पहुंचा देते हैं। ये देखे ना, 0.16 पे उसको पैगाम मिला, 0.17, 0.18, 0.19, 0.19 पे आखिर तक परकिंजी फाइबर की नोक तक पैगाम पहुंच गया। ठीक है, लेकिन परकिंजी फाइबर सारे मतलब अंदर के बाहर के सारे मसल को सप्लाई नहीं कर रहा होता, तो थोड़ा सा जो इम्पल्स है उसको मसल के अंदर भी ट्रेवल करना पड़ता है, उसको मजीद थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया जो बात उन्होंने बताई थी कोर्स वाली, और एवरेज 0.03 सेकंड लग रहे होते हैं परकिंजी फाइबर को शुरू से लेके आखिर तक पैगाम पहुंचाने में। सारे वेंट्रिकल के मसल को एक पैगाम पहुंचा, मतलब शुरू से लेके आखिर तक पहुंचाने में परकिंजी फाइबर को कितना टाइम लग रहा है? 0.03 सेकंड। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ कार्डियक इंपल्स इन द वेंट्रिकुलर मसल, कि मैंने आपको बताया कि हर वेंट्रिकल मसल तक परकिंजी फाइबर नहीं पैगाम पहुंचा रहा, ये अंदर अंदर की सारी लेयर को उसने पहुंचा दिया, अब बाहर तक भी तो पहुंच देना। मैं व्हाइट बोर्ड पे शो करता हूं आपको, ये देखिए कंसिडर कीजिएगा, ये वेंट्रिकल्स हैं और ये उसके बीच में परकिंजी फाइबर्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए परकिंजी फाइबर ने यहां तक तो पैगाम पहुंचा दिया। परकिंजी फाइबर ने स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंचाने में कितना टाइम लिया? 0.03 सेकंड। लेकिन अब यहाँ से ये इनर मसल लेयर तक पैगाम पहुंचा, ये आउटर मसल लेयर तक पैगाम ने जाना है। आउटर मसल लेयर तक ना पैगाम डायरेक्टली नहीं जाता, मसल फाइबर्स की डायरेक्शन में जाता है। अब मसल फाइबर्स की जो डायरेक्शन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये देखें, ये आपके पास हार्ट है, इसकी 2 मसल लेयर्स होती हैं। ये जो बाहर की मसल लेयर होती है इस तरह की है, और इनर मसल लेयर आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह वेंट्रिकल में मसल जा रहे हैं, ये ट्विस्ट हो गए, ये इस तरह घूमे हैं, ये इस तरह। समझ आ रही है बात की? यहाँ पे मैंने वही शो किया है। ये वैसे मेरी हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल मतलब हिस्टोलॉजी की वीडियो के अंदर ये चीज़ मैंने सही से एक्सप्लेन की हुई है। तो इस फाइबर को पैगाम पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन अब पैगाम ने इन स्पायरल्स के थ्रू होते होते आउटर लेयर तक पहुंचना है। ठीक है, यूं डायरेक्टली आउटर लेयर तक नहीं चला जाता, बल्कि स्पायरल्स के थ्रू होते होते आउटर लेयर तक पहुंचता है। तो मसल्स के अंदर अंदर ही पैगाम को ऑलमोस्ट 0.03 सेकंड मजीद लग जाते हैं। तो परकिंजी फाइबर के स्टार्ट से लेके परकिंजी फाइबर के एंड तक कितना टाइम लगा था? 0.03। अब परकिंजी फाइबर के एंड से लेके तमाम मसल्स तक पहुंचने को मजीद कितना टाइम लग गया? 0.03। तो हम ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकल्स के एक्साइट होने के 0.06 सेकंड बाद सारे वेंट्रिकल को पता चल जाता है हमने कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक हो गई बात? तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कीजिए। ये यहाँ पे उन्होंने ये 0.06 कैलकुलेट किया जो मैंने आपको ऐसे बता दिया। एंड में आता है समरी ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कार्डियक मसल इंपल्स थ्रू द हार्ट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है उसकी समरी ही है, वही बातें जो इस डायग्राम को बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे। ये डायग्राम मैं आपको पहले ही दिखा चुका हुआ हूँ
ये एक बार दोबारा देख लें, 0.03 सेकंड बाद पैगाम पहुंचा आपके एवी बंडल तक, ठीक है। और एट्रिया के मसल्स तक काफ़ी जल्दी, ये देखें एट्रिया के मसल्स में कब तक पहुंचा है, 0.07, 0.09, बस 0.09 सेकंड ही लगे हैं मैक्सिमम। इसका मतलब है 0.1 सेकंड में एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट करके पोरबाश हो गया, ठीक। और वेंट्रिकल्स को कब जाके पता चल, वेंट्रिकल्स में आगाज कब हुआ, 0.16 सेकंड बाद, यानी एट्रिया तो 0.1 में कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वेंट्रिकल 0.16 में शुरू हुए। इसका मतलब है कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद वेंट्रिकल्स के अंदर स्प्रेड पूरा होने में कितना टाइम लग गया, 0.06, जिनमें से 0.03 परकिंजी फाइबर्स के अंदर अंदर ही लग गया और फिर 0.03 परकिंजी फाइबर के बाद मसल्स के एंड तक पहुंचने तक इतना टाइम लग गया, एपिकार्डियल सरफेसेस तक वो बता रहे हैं कि लगने। तो ये बात टोटल आपने डिस्कस कर ली, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी, बहुत आसान था। आ गया था कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन, ये चला पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मेरे से। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।